जी, क्या हाल है आप सभी के? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज़ ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारे सीए इंटर एफएम इको का नवंबर 2023 का पेपर यानी कि नवंबर 2023 का एग्ज़ाम। ठीक है ना? देखो सर मैंने पास के एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी की बेसिस पे हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज होगी हमारे नवंबर 2023 के एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में वैसा ही होगा जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पास के एग्ज़ाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बट सबसे पहले सर इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें, और सर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है ना? और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें सो डैट उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, इनको अच्छे से सुनना, फिर हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? देखो सर सबसे पहली चीज़, देखो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सर क्लियरली बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स में से हमारे सर नवंबर 2023 के एग्जाम में कितने कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है। ठीक है ना? देखो मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी बता सकता हूँ। ठीक है ना? बट मैं आपको यहाँ पे सर चैप्टर्स वाइज ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स को यहाँ पे खुद चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ ना कर पाएँ, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे खुद ही चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बना के दूंगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर मार्क्स की कवरेज हो सके और आप उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लेना। ठीक है ना? तो इसमें यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब सर कौन कौन से यहाँ पे पोर्शंस होंगे, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। क्लियर है? तो सर ये थी यहाँ पे पहली चीज़। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सर दूसरी चीज़। देखो दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सर हमारे स्टूडेंट हैं यानी कि अगर आप हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर कर रहे हैं, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, अब बिना बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बस आप हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ जाएगी, इस चीज़ की आपको मैं सिक्योरिटी देता हूँ। ठीक है ना? और सर आपको पता है हम हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी साथ में ज़रूर कर लेना, आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना? देखो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं फिर तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। बट अगर आप सर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और आप भी कुछ ऐसा रेफर करें जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? देखो सर वैसे भी इंस्टीट्यूट ने कह ही दिया कि नवंबर 2023 हमारे एग्जिस्टिंग सिलेबस का लास्ट अटैम्प्ट है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो और आप भी कुछ ऐसा रेफर करो जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? और अगर आप सर हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये सर आपको सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी इसके रिगार्डिंग में अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो सर हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? और ये जो हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसके साथ हम यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है ना? और ये रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे हमने इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है ना? स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में और कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825991। ठीक है ना? और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? बस अपना टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट यहाँ पे ना करो। सो ये थी सर यहाँ पे दूसरी चीज़, तो मैंने आपको यहाँ पे यही दोनों चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये हैं सर हमारे पास एफएम इको के सभी चैप्टर्स, और मैंने यहाँ पे सर सभी चैप्टर्स को ना दो पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। तो सर ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन।
ठीक है ना। और सर ये है हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सर हमारे फर्स्ट पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफएम के चैप्टर्स देखते हैं। तो सर हमारे पास यहाँ पे एफएम के चैप्टर है, हमारे पास है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। अब सुनो सर यहाँ पे मेन चीज़ देखो, आपको पता है कि सर हमारे पास एफएम में एग्जाम्स में सर प्रैक्टिकल्स भी आते हैं, ठीक है ना, और सर थ्योरी भी आती है। बट आपने यहाँ पे इन चैप्टर्स में ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास एफएम के चैप्टर्स रखे हैं, ठीक है ना। तो आपने इन चैप्टर्स में जस्ट प्रैक्टिकल्स करने हैं, थ्योरी आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। थ्योरी हमने यहाँ पे सर सेकंड पोर्शन में कवर की हुई है, ये हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पोर्शन में जो एफएम के चैप्टर है, आपने यहाँ पे जस्ट इन चैप्टर्स में प्रैक्टिकल्स करने हैं, थ्योरी आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। जो यहाँ पे इको के चैप्टर है इसमें तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। लेकिन जो एफएम के चैप्टर है उसमें आपने जस्ट प्रैक्टिकल्स करने हैं, थ्योरी आपने नहीं करनी है, जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में एफएम के चैप्टर्स रखे हैं। क्लियर है। तो चलिए अब हम यहाँ पे चैप्टर्स हमारे देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है एफएम के कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बाद है फाइनेंसिंग डिसीजंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बाद है फाइनेंसिंग डिसीजंस, लीवरेजेस, इसके बाद है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसके बाद है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, इसके बाद है डिविडेंड डिसीजन, इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे एफएम के चैप्टर्स हैं और आपने इसमें जस्ट प्रैक्टिकल्स करने हैं, थ्योरी आपने नहीं करनी है, ठीक है ना। इसके बाद सर इको के हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं और आपने इसमें सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। ये जो इको वाले चैप्टर हैं इसमें यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है। तो सर कौन कौन से चैप्टर हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और इसके बाद है मनी मार्केट, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इको के चैप्टर हैं और ये हमारे पास यहाँ पे एफएम के चैप्टर हैं जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में रखे हैं, ठीक है ना। तो एफएम वाले जो चैप्टर हैं इसमें आपने जस्ट प्रैक्टिकल्स करने हैं, थ्योरी आपने नहीं करनी है, और इको वाले चैप्टर्स में आपने यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे सर फर्स्ट पोर्शन के हमारे पास चैप्टर्स हैं। अब सुनो सर यहाँ पे मेन चीज़ देखो, मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है और उसकी हेल्प से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में चैप्टर्स है ना, तो इन चैप्टर्स के बेसिस पे हमारे पास नवंबर 2023 के एग्ज़ाम में 65 to 70 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। और अगर इतने मार्क्स की कवरेज हो जाती है ना, तो हम यहाँ पे इसके बेसिस पे एग्जामिनेशन बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में ये वाले चैप्टर रखे हैं, सो दैट इसके बेसिस पे हमारी एग्जामिनेशन कंफर्म हो सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। क्लियर है। तो फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा ये फर्स्ट पोर्शन के चैप्टर हैं, इनको यहाँ पे सबसे पहले करना और इनको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से करना। क्लियर है। तो सर ये था हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन। सो अब हम देखते हैं सर हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन। तो सर सेकंड पोर्शन में ना हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं। तो सर कौन कौन से चैप्टर हैं हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम इको के चैप्टर देखते हैं। तो सर हमारे पास यहाँ पे इको के चैप्टर हैं, हमारे पास यहाँ पे इको के चैप्टर हैं पब्लिक फाइनेंस, और सर हमारे पास है यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है ना। तो ये जो इको के चैप्टर हैं इसमें आपने यहाँ पे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है ना। इसके बाद सर एफएम के हमारे पास ये वाले चैप्टर हैं, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे चैप्टर है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे एफएम के सभी चैप्टर्स की थ्योरी, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि थ्योरी हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो थ्योरी हमारे पास यहाँ पे एफएम के सभी चैप्टर्स की। क्लियर है। तो सर ये है हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो सर इसके बाद फिर जो रिमेनिंग मार्क्स की कवरेज है वो फिर यहाँ से हो सकती है। क्लियर है। तो मैं आपको सर यही कहूँगा, ये जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, सबसे पहले इसको करना, इसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको यहाँ पे करना, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से काम करना। सो अब मैंने आपको यहाँ पे सर सारी चीज़ें डिकोड करके दे दी। तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना, देखना सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। सो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।